कहीं कहीं चुप्पी भी चीखती है, इतनी जोर से कि सदियों तक उसकी गूंज सुनाई देती है। और कहीं कहीं खंडहर भी कहानी कहते हैं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि रूहों की दास्तान बयां करती हैं। राजस्थान की तपती रेत में, अरावली की शांत गोद में छुपा है एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही समय ठहर जाता है और सरकार भी डरने लगती है। इसका नाम है भानगढ़। एक ऐसा नाम जो आज भी जुबां पर आते ही एक अनजाना सा डर पैदा कर देता है। यह बात है सन 1573 की। अंबर के पराक्रमी राजा भगवंत दास ने अपने छोटे प्रिय पुत्र माधव सिंह के लिए एक ऐसे शहर की कल्पना की थी जो स्वर्ग से भी सुंदर हो। उन्होंने भानगढ़ की नींव रखी, एक ऐसा किला, एक ऐसी रियासत जहां खुशहाली की हवा बहती थी, जहां सपने बुने जाते थे, बाजार गुलजार थे, मंदिर में घंटियां बजती थी और हर घर में हंसी गूंजती थी। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि प्यार और उम्मीद से सजी एक सपनों की बस्ती थी। पर किसे पता था कि ये चमकती नगरी कुछ ही दशकों में एक अनकही त्रासदी की गवाह बनेगी। क्यों एक जीता जागता शहर अचानक एक डरावने खंडहर में बदल गया। इस कहानी के केंद्र में थी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती। अपनी 16 कलाओं में निपुण, वो रूप, यौवन और बुद्धि का संगम थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और उनका साहस उनकी आंखों में झलकता था। पर उनकी इस अप्रतिम सुंदरता पर मोहित हो गया एक कुख्यात काला जादू करने वाला तांत्रिक, सिंधिया सेवड़ा। उसकी नीयत दूषित थी, उसकी आत्मा काली। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक घिनौनी चाल चली। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में इत्र खरीद रही थी, सिंधिया ने चुपके से उनके इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। उसका मानना था कि इस इत्र को लगाते ही राजकुमारी उसके वश में आ जाएंगी। पर राजकुमारी रत्नावती साधारण नहीं थी। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी और उन्हें तुरंत किसी अनिष्ट का आभास हो गया। उन्होंने उस इत्र को शीशी समेत वहीं पास के एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया और जैसे ही वो इत्र पत्थर से टकराया, उस पत्थर में जान आ गई। वो पत्थर जादू के प्रभाव से तेजी से लुढ़कने लगा, सीधा सिंधिया सेवरा की ओर। तांत्रिक कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो पत्थर उसे कुचल चुका था। मरते मरते, दर्द और क्रोध से तिलमिलाते हुए सिंधिया ने अपनी आखिरी सांसों में एक भयानक शाप दिया। ये किला, ये शहर कभी आबाद नहीं होगा। यहां कोई नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। उसकी आखिरी चीखें भानगढ़ की हवा में हमेशा के लिए खुल गईं। तांत्रिक के शाप के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ पर एक भीषण आक्रमण हुआ। ये इतना अप्रत्याशित था कि शहर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों तरफ लहू बहा, तलवारों की खनक, चीखें और लाशों का अंबार लग गया। राजकुमारी रत्नावती ने भी अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भानगढ़ का पूरा शहर अपनी राजकुमारी समेत मौत के आगोश में समा गया। कोई नहीं बचा। वो खुशहाल नगरी एक रात में शमशान में बदल गई और यहीं से शुरू हुआ भानगढ़ का वो शापित इतिहास, जिसकी गूंज आज भी इन खंडरों में महसूस की जा सकती है। पर भानगढ़ की बर्बादी की कहानी में एक और पहलू है, एक और अभिशाप। ये कहानी है एक सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ की। उनकी कुटिया किले के पास ही थी। बाबा ने राजा को चेतावनी दी थी, किले का निर्माण इस प्रकार हो कि इसकी परछाई कभी मेरी कुटिया पर ना पड़े। यदि ऐसा हुआ तो ये किला और ये शहर विनाश को प्राप्त होगा। लेकिन राजा शायद अपने विशाल किले के अहंकार में थे, या उन्हें इस संत की चेतावनी का महत्व समझ नहीं आया। निर्माण कार्य चलता रहा और धीरे धीरे बढ़ते हुए किले की विशाल परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया पर पड़ने लगी। कहा जाता है कि जैसे ही किले की छाया ने कुटिया को ढका, बाबा बालकनाथ का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने भी इस किले को शाप दिया, ये किला फिर कभी आबाद नहीं होगा। क्या यह सिर्फ संयोग था
या फिर दो शापों का संगम जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए एक डरावनी पहेली बना दिया। आज भी सूरज ढलते ही इस किले में कदम रखना मना है। यह सिर्फ कोई सरकारी नियम नहीं, बल्कि एक अनदेखे डर का संकेत है। सरकार का बोर्ड साफ कहता है, यहां रात में जाना सख्त प्रतिबंधित है। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आसी का ऑफिस भी इस किले के परिसर में नहीं, बल्कि दूर गांव में है। क्यों? क्या वे भी किसी अनिष्ट से डरते हैं? रात के अंधेरे में यहां से आने वाली अजीब आवाजों के बारे में कई कहानियां हैं। पायल की झंकार, औरतों के रोने की आवाजें, तलवारों की खनक। क्या ये सिर्फ डर की कल्पनाएं हैं, या फिर अतीत की दर्दनाक चीखें जो आज भी इन खंडहरों में गूंजती हैं? ये सच है या सिर्फ अफवाह? भूत हैं या बस हमारे मन का सबसे गहरा डर? फैसला आप कीजिए। पर एक बात हमेशा याद रखिए, इतिहास गवाह है, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। भानगढ़ के रहस्यमयी अंधेरे में शायद कुछ राज आज भी दफन हैं, जो किसी के भी जानने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां और अबूझ पहेलियां पसंद हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक वीडियो कभी मिस न करें। मिलते हैं अगली अनकही दास्तान के साथ।